पीछे से अधिकारी हमें कहेंगे कि सीमा पे जाओ, पीछे से वो हम पे बंदूक ताने हुए हैं कि सीमा पर जाओ और वहां से गोली चलाओ। हमारे पास आप हथियार दिए ही नहीं है, मैं गोली कैसे चलाऊं? मैं अपने तन से लड़ सकती हूं, मन से लड़ सकती हूं, लेकिन आप बंदूक दिए ही नहीं तो गोली मैं कहां से छोड़ू? इतना आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? तब तो आप या तो आगे से दुश्मन आपको मार देंगे, नहीं तो पीछे से जो अधिकारी है हमारे सेनाध्यक्ष वो आपको गोली मार देंगे। मैं कितना खोल खोल कर आप लोगों को बताऊं? अगर इतना सुनने के बाद भी आपके अंदर आग नहीं जली, आग नहीं धधकी, आपका खून नहीं खौला, तो वो खून नहीं, वो पानी है। अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं, वो पानी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने पत्र किया जारी। अप्रैल 2025 से भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण ट्रैकर ऐप में FRS सिस्टम होगी लागू। देश भर की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाएं FRS सिस्टम के विरोध में उतरी सड़कों पर कर रही पत्राचार। जब तक 5G मोबाइल नहीं तब तक ऑनलाइन काम नहीं, जब तक FRS सिस्टम में बदलाव नहीं तब तक FRS सिस्टम से THR नहीं। क्या देश भर की लगभग 28 लाख आंगनवाड़ी सेविकाओं की सहायिकाओं की चयन रद्द करेगी भारत सरकार? ऐसे डराने धमकाने से काम नहीं चलेगा महोदय। अगर आपको ऑनलाइन काम करवानी है तो 5G मोबाइल, 3599 रुपया रिचार्ज, सही से प्रशिक्षण और FRS सिस्टम में बदलाव करनी पड़ेगी। संघ द्वारा जो डिमांड किया गया है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आए दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे ही नहीं बल्कि यूट्यूब पे भी सुनने को आ रहा है कि FRS सिस्टम से काम नहीं करने वाली आंगनवाड़ी सेविकाओं को जिला पदाधिकारी महोदय के पत्रानुसार चयन रद्द कर दिया जाएगा। सबसे पहले मैं उन तमाम यूट्यूबर भाई बहन से पूछना चाहूंगी, आप आंगनवाड़ी सेविकाओं के अंदर जोश जज्बा लाना चाहती हैं या आप उनको कमजोर बनाना चाहते हैं? ये कहीं से भी लेटर निकला या किसी भी जिले से निकला कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को FRS सिस्टम से काम नहीं करने को लेकर चयन रद्द कर दिया जाएगा, तो आप 2-4 लाभार्थियों का FRS कर दीजिए। क्या आपने ये सही कहा? और किस आधार पर जिला पदाधिकारी महोदय या कोई भी पदाधिकारी हमारी आंगनवाड़ी सेविकाओं को चयन रद्द करेंगे? इसका आधार क्या बनेगा? FRS सिस्टम से आंगनवाड़ी सेविका काम नहीं की इसलिए इसको चयन रद्द कर दिए? क्या उससे पहले संघ ने जो विभाग से अपनी डिमांड रखी उसमें क्या गलती है? जब संघ द्वारा विभाग से डिमांड किया गया कि महोदय FRS सिस्टम लागू करने से पहले जन वितरण प्रणाली के जैसे FRS सिस्टम में विकल्प दिया जाए, पोषण ट्रैकर पर ऑनलाइन काम करवाने से पहले आंगनवाड़ी सेविकाओं को नया 5G मोबाइल उपलब्ध कराई जाए, जो अभी तक विभाग द्वारा 2000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से आंगनवाड़ी सेविकाओं को रिचार्ज की राशि दी जा रही है, वो कम से कम 3599 रुपया की जाए। वो सरकार नहीं की और जबरन FRS सिस्टम से काम करने के लिए सेविकाओं को परेशान कर रही है और डराने के लिए, धमकाने के लिए ये पेपर में भी खबर प्रकाशित करवाई जा रही है, जो कि सरासर गलत है। और हमारी यूट्यूबर जो भाई बहन है इसको इस तरह से हमारी सेविकाओं के बीच में फ्लैश करते हैं कि हमारी सेविका डर जाती है। ये लोग कहती हैं कि 2-4 ही कर लीजिए ताकि आपकी जान बच जाए। क्या 2-4 करने के लिए आपके पास सरकार मोबाइल दे रखी है? रिचार्ज की राशि बढ़ा दी है? जब 2-4 के लिए आप तैयार है, आपके पास मोबाइल है, रिचार्ज है, ऑप्शन मिल चुका है, तो फिर सभी लाभार्थी के लिए क्यों नहीं? अगर करना है तो टोटल करिए, नहीं करना है तो एक भी मत कीजिए। जहां तक बात रही चयन रद्द की, जो पूर्व का लोग याद करा रहे हैं कि जो पूर्व में घटना घटी वह पुनः न दोहराई जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए।
पूर्व में आप लोगों को याद होगा जो 71 दिन का संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा आंगनवाड़ी सेविकाओं को हड़ताल का हिस्सा बनाया गया, उसमें विभाग द्वारा, सरकार द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए आप लोगों को बोला जा रहा था कि अगर बच्चे को पोषाहार से आप वंचित करते हैं तो आपको चयन रद्द कर दिया जाएगा, और वो आपके नियमावली में शामिल है। अगर इसमें गड़बड़ी होती है तो आपको चयन मुक्ति की जाएगी। लेकिन यहां पर क्या आधार है? हम आंगनवाड़ी केंद्र खोल रहे हैं, बच्चों को पोषाहार खिला रहे हैं, जो भी सरकार द्वारा कार्यक्रम करवाया जा रहा है वो सारी कार्यक्रमों में हम भाग ले रहे हैं, सभी विभागों के द्वारा जो काम दिया रहा है वो सब हम कर रहे हैं। फिर किस आधार पर चयन रद्द करेंगे? ये कि हमने संसाधन उपलब्ध नहीं कराया, जिसके कारण ये लोग FRA सिस्टम से काम नहीं की, उसके कारण हमने इसका चयन रद्द कर दिया। हमारी सेविकाएं गुमराह हो रही हैं। आप लोग न्यूज चलाते हैं, चलाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे न्यूज है जिससे हमारी सेविका डर जाए और वो डर के मारे काम कर ले, तो फिर एकता बनाने के लिए ये जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो तो विफल हो जाएगा। और उनको सही न्यूज दीजिए ना। आखिर किस कारण से हमारी सेविकाओं को चयन रद्द करेंगे पदाधिकारी? तो प्लीज गलत न्यूज हमारी बहनों को मत दीजिए, जिससे वो भ्रमित हो जाए और वो काम कर ले। यहीं पे हमारी कड़ी जो है कमजोर हो जाती है और सरकार की बल्ले बल्ले हो जाती है। फिर लोग संगठन पे उंगली उठाने लगते हैं। जब 2-4 लाभार्थी का हम काम कर देंगे तो फिर 10, 20, 50 टोटल हो जाएगा। आप लोगों को याद नहीं है? आधार सत्यापन, मोबाइल सत्यापन, EKYC, जो भी कार्य हुआ वो पहले 0 से ऊपर लाया जाता है। 0 हटा दीजिए, 0 कम से कम मिटा दीजिए, 2 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, 50 कर दीजिए, उसके बाद पूरा तो होना ही। तो इस तरह से हमारी बहनों को दिग्भ्रमित ना करे और संघ को कमजोर ना करे। आप तमाम आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका बहन और अभिभावक, आप लोगों से मैं विनम्र प्रार्थना करती हूं कि सच को जाने। आपके परियोजना में पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी आप सलाह मशविरा कर सकते हैं। सब पदाधिकारी एक जैसा नहीं होते हैं। कोई संघ को कमजोर करने के लिए जबरदस्ती 2 संगठन बनवा देते हैं और सेविकाओं को हड़ताल में कुदवा देते हैं। तो वही कुछ अच्छे पदाधिकारी भी होते हैं, वो दोनों संघ को एक कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इनका नेतृत्व सही है, आप इनके दिशा निर्देश में काम करें। तो सब पदाधिकारी एक जैसा नहीं होता, सब यूट्यूबर एक जैसे नहीं होते, सभी आंगनवाड़ी सेविका, गार्जियन, अभिभावक एक जैसे नहीं होते। आप अच्छाइयां चुन कर लीजिए और बुराइयां को साइड करिए। ऐसे लोगों से बचिए जो आपको दिग्भ्रमित करते हैं। नहीं तो हम लोग दिशा विहीन होकर टाएं टाएं करते रह जाएंगे और एक दिन टाएं टाएं फिस होकर के रह जाएंगे। जब हम विरोध में उतर चुके हैं तो उतर चुके हैं, और ये नहीं कह रहे हैं कि हम FRA सिस्टम से काम नहीं करेंगे। हम बार बार कहते हैं कि FRA सिस्टम का तहे दिल से हम लोग स्वागत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें संसाधन चाहिए। पीछे से अधिकारी हमें कहेंगे कि सीमा पे जाओ, पीछे से वो हम पे बंदूक ताने हुए हैं कि सीमा पर जाओ और वहां से गोली चलाओ। हमारे पास आप हथियार दिए ही नहीं है, मैं गोली कैसे चलाऊं? मैं अपने तन से लड़ सकती हूं, मन से लड़ सकती हूं, लेकिन आप बंदूक दिए ही नहीं तो गोली मैं कहां से छोड़ू? इतना आप लोगों को समझ में नहीं आ रही? तब तो आप या तो आगे से दुश्मन आपको मार देंगे, नहीं तो पीछे से जो अधिकारी है हमारे सेनाध्यक्ष, वो आपको गोली मार देंगे। मैं कितना खोल खोल कर आप लोगों को बताऊं? अगर इतना सुनने के बाद भी आपके अंदर आग नहीं जली, आग नहीं धधकी, आपका खून नहीं खौला, तो वो खून नहीं, वो पानी है।
अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। इसलिए आपको अगर सेफ रहना है तो सही रहे, आप देख भ्रमित मत हो, नहीं तो सब किए धरे पे पानी पड़ जाएगा। कोई आपको चैन रद्द नहीं करेगा। आप खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। आप आंगनवाड़ी सेंटर बंद करके नहीं रखी हुई हैं। आप ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जिससे आपको विभाग या सरकार चयन रद्द करेंगी। उसका भी प्रक्रिया होता है। हमको आरोपित साबित करेंगे तब तो हमको वो चयन रद्द करेंगे, और आपसे पहले लीडरों को चयन रद्द किया जाता है। ये तो आप लोगों को पता है। तो सबसे पहले चयन रद्द होने के लिए तो हम बैठे ही हैं। आप लोग क्यों डरते हैं भाई? सर में कफन बांध कर निकलिए। ये 7,000 की नौकरी अगर चली भी जाती है तो आप ट्यूशन कमाकर इतना खा सकती हैं। सरकार हमसे जबरन काम पे काम लेती जा रही है, काम का बोझ लादते जा रही है, और समाज सेविका कर रही है। तो समाज सेविका पर किसी का जोर नहीं चलेगा। हमें मन होगा तो करेंगे, नहीं मन होगा नहीं करेंगे। संसाधन दीजिएगा तो करेंगे, नहीं दीजिएगा तो नहीं करेंगे। लेकिन आप लोगों को कौन समझाए? हम समझाते समझाते थक चुके। आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। जो संघ कहेगा वो काम आप करिएगा नहीं। कोई इधर से उधर कुछ कह दिया तो उसको लेकर आप लोग उड़ने लगते हैं। कोई कह दिया कान कौवा लेकर के जा रहा है तो कौवा के पीछे दौड़िए, या आप अपना कान देखिएगा। तो चलिए, विशेष मैं इस वीडियो को आगे नहीं लेकर के जाऊंगी, लंबा नहीं करूंगी। आप लोग सरकार से डिमांड करते रहिए, हर एक सेविका पत्राचार करिए, उनसे दिशा निर्देश मांगिए कि हमारे आंगनवाड़ी केंद्र पे लाभार्थी नहीं आ रही है। हमने भरसक प्रयास किया लेकिन लाभार्थी नहीं आ रही है। हमारे पास मोबाइल नहीं है, रिचार्ज नहीं है, मैं FRS सिस्टम से काम कैसे करूं? चूंकि ये ऑनलाइन काम है तो इसके लिए मोबाइल तो चाहिए ही चाहिए, रिचार्ज चाहिए ही चाहिए। इसके आगे आप लोग खुद समझदार हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो एक कमेंट करिए और हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करिए। तत्काल आप लोग हमें विदा दीजिए। नमस्कार।